झारखंड के दुमका में एक मासूम लड़की एक सिरफिरे लव जिहादी की सनक का शिकार हो गई। शाहरुख नाम का ये लड़का अंकिता नाम की इस लड़की से एक तरफा इश्क करता था, उस पर दोस्ती करने का दबाव डालता था। अंकिता के इनकार पर शाहरुख ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 4 दिन तक अंकिता रांची के रिम्स में जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन आखिरकार वो ये जंग हार गई। इस बर्बर हत्याकांड पर झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। लोग हत्यारे की फांसी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। जिस सी बच्ची की आप तस्वीर देख रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, महज इन तस्वीरों में जिंदा है। झारखंड के दुमका की ये बच्ची एक सिरफिरे लव जिहादी की सनक का शिकार हो गई। यही वो हैवान शाहरुख है जिसने अंकिता नाम की इस बच्ची को जिंदा जला डाला। इसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि इसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ये तो उस वक्त भी ठहाके लगा रहा था जब अंकिता आग की लपटों में पूरी तरह से झुलस रही थी। ये मामला झारखंड में दुमका के जरवाडीह का है, जहां शाहरुख हुसैन नाम का सिरफिरा अंकिता नाम की इस लड़की के पीछे पड़ा था। वो बार बार अंकिता को फोन करके उससे दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था, जबकि अंकिता ने शाहरुख से दोस्ती से साफ मना कर दिया था। पिछले 23 अगस्त की रात अंकिता अपने घर में सोई हुई थी। इसी बीच शाहरुख ने घर के पीछे खिड़की के रास्ते अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। आग लगने के बाद चीखती चिल्लाती अंकिता घर से बाहर निकली। अंकिता आग में जलती रही और शाहरुख तमाशा देखता रहा। अंकिता के घर वालों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद अंकिता को रांची के रिम्स में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल में ही अंकिता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी दिया था। अपने बयान में अंकिता ने बताया था कि शाहरुख उससे छेड़छाड़ करता था, उसी ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। जिहादी की सनक की शिकार हुई अंकिता की मौत से पूरे झारखंड में हलचल मच गई। हिंदुत्ववादी संगठनों ने धरना देकर प्रदर्शन किया, साथ ही हत्यारे शाहरुख के लिए फांसी की सजा की मांग की। अंकिता हत्याकांड के बहाने बीजेपी को भी हेमंत सोरेन सरकार पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया। जो झारखंड में जिस तरीके की ये घटना हुई है, 12वीं में पढ़ने वाली विद्यार्थी के साथ में अत्याचार से उसे मार दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है और आखिरी सांस तक वो विद्यार्थी हॉस्पिटल में रहकर भी अपनी जान के साथ लड़ रही थी और इंसाफ की गुहार सभी को वो लगा रही थी। पर बेशर्मी की हद
तो तब हो जाती है जब झारखंड की सरकार के मंत्री विधायक जब स्टेटमेंट देते हैं तो वो गवर्नमेंट को बचाने के स्टेटमेंट देते हैं और अपने नंबर्स पूरे हैं उस पे वो स्टेटमेंट भाष्य करते हैं, गवर्नर को रिस्पेक्ट तरीके से भाष्य करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, पर एक भी स्टेटमेंट वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसा अत्याचार एक युवती के साथ किया है उस पे एक भी स्टेटमेंट उनका आता नहीं है। तो मैं केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि ऐसे व्यक्ति ने जो एक युवती को जलाकर मार दिया जाता है उसे जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार से मैं जरूर गुहार लगाऊंगी। पर झारखंड की सरकार ये नाकामी सरकार है और विरुद्ध में लड़ने वाली लोगों के हित में रहकर काम करने के लिए सरकार बनाई जाती है, ना कि अपने आप को बचाना और अपनी सत्ता को बचाने के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है इंसाफ उस लड़की के साथ पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि झारखंड की सरकार उस लड़की के साथ जो हुआ उसका इंसाफ का इंतजार करेगी, पर झारखंड की सरकार इसके लिए सक्षम नहीं है। तो केंद्र सरकार ने इसमें इंटरफेरेंस अंकिता की मौत का मामला सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में छा गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने लिखा कि बहुत दुखद, आखिरकार दुमका की बेटी अंकिता रांची के रिम्स में जिंदगी की जंग हार गई। शाहरुख नाम के वहशी युवक ने उसे पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया था। राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाए। अंकिता के लिए इंसाफ की आवाज उठ चुकी है। उस बेटी का कातिल शाहरुख हुसैन पुलिस की गिरफ्त में है, उसके लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। अंकिता के घर वाले भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका कातिल फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा।